प्रश्नावली 13.1। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न जो है पृष्ठ से क्षेत्रफल होगा। पहला सवाल है 13.1 का सवाल नंबर 1। कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 2 ठो घन दिया गया है। देखिए सबसे पहले एगो घन इस प्रकार से, अभी अभी हमने घन को बताया, घन किस प्रकार से होगा। घन को इस प्रकार बनाइए, एक घन ये है और एक घन और दी गई है। ठीक है, इसमें 2 ठो घन दिया गया है, एक घन ये और एक घन ये। कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 है। देखिए एक घन का यदि आयतन जो है हमारे पास 64 दिया गया और इसका भी घन का आयतन जो है 64 दी गई है। के संलग्न का मतलब होता है 7। तो चलिए इन दोनों घन को मिला दीजिए, ध्यान से देखते चलो, दोनों घन को मिलाएंगे तो एक घन ये हो गया, ठीक है, और एक घन और बच्चा ये बन गया, तो दोनों घन को मिला दिया गया। तो सबसे पहले देखिए एक घन का यदि आयतन 64 है तो घन का सबसे पहले भुजा निकालिए कि घन का भुजा क्या होता है। तो सबसे पहले लिखना है घन का आयतन, क्योंकि हमारे पास आयतन दिया है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, है ना, मतलब ए क्यू। भुजा क्यू का मतलब ए क्यू। यहां पर देखिए आयतन का मान कितना है इन्हों, 64 दिया हुआ है और ए क्यू, तो ए क्यू बराबर 64, इसको चढ़ा दीजिए तो उस पर हो जाएगा रूट चढ़ गया, तो 3 पावर है तो उधर मतलब 3 होता है, 8 64 होता है, तो 4 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 चौकी 16 चौकी 64, तो ए का मान कितना हो गया 4। तो भुजा जो है ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसकी एक भुजा कितना हो गया 4, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब ये भी दोनों बराबर है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा। अब देखिए ये दोनों घन को मिलाने के बाद, है ना, अब आकार कैसा हो गया घनाभ की तरह। तो जैसे घनाभ हो गया तो यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितना हो गया, 4 इधर और 4 इधर, प्लस 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 8 हो गया और ये भी हो गया 8। अब ध्यान से सुनिए, अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ये तो समझने के लिए बनाए थे, इसको समाप्त कर देते हैं। अब देखिए ये जो है क्या है, घनाभ हो गया, तो घनाभ को पूरी तरह से इस तरह बनाया जा सकता है, इस तरह से। अब देखिए टोटल दूरी जो है हमारे पास यहां पर 8 दी गई है। अब देखिए जितना चौड़ा है ये तो 4 है, तो ये भी हमारा क्या होगा 4 होगा। तो अब सबसे पहले समझिए क्या हो गया ये पूरी तरह से, तो ये हो गया एल मतलब 8, एल चौड़ैया को हम बोलते हैं बी मतलब क्या हो जाएगा 4। और जितना चौड़ैया हो गया ये लंबैया हो गया, अब ये ऊंचैया है, ये ऊंचाई है, ये इसको भी हम ऊंचाई कह सकते हैं, तो ये सब आपस में बराबर है, तो ऊंचैया एच का मतलब हो गया 4। अब देखिए एल बी एच निकल चुका है। अब कहता है मिलाकर एक ठोस बनाया गया था, तो ये एक मिलाकर के ठोस बनाया गया, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इससे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब क्या पूछा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब देखो एल का मान है 8, बी का मान है 4, बी का मान है 4, एच का मान है 4, एल का मान है 8, एच का मान है 4। अब देखिए 8 चौका 32, 4 चौक 16, ठीक है, 8 चौक 32। बच्चा अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 6 4 10 की 0, बाकी 1, 3 है 1 4, 4 है 1 5 और 3 8, कितना हो गया 80। देखो इसमें यहां पर 2 लगेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब इसमें भी 2 लगा दीजिए, अब इसमें भी 2 लगा दीजिए, तो ये 2 गुना इस सबको जोड़ के कितना आ गया 80।
तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर, ये हुआ आंसर। देखो इसमें सवाल कहता, सवाल नंबर 2 कहता कोई बर्तन एक खोखले गोले, है ना, खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का जो है क्या करना, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, कहता है कोई एक बर्तन है ना, कोई एक बर्तन है और एक खोखले अर्धगोले का आकार का। जब सबसे पहले देखिए अर्धगोला, जैसे अभी अभी ऐसे था, है ना, ये गोला का आधा भाग को हम लोग बोलेंगे बच्चा अर्धगोला बोलेंगे। क्लियर हो गया, ये खोखले अर्धगोला का आकार का। क्लियर। अब देखिए आकार का है तो खोखला अर्धगोला बना दिया, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। अभी इसके ऊपर क्या है, एक बेलन है। तो बेलन कैसा बताया गया था, सिलेंडर की तरह, है ना। तो इस तरह से एक बेलन बनाया गया, ठीक है। इसके ऊपर एक बेलन बनाया गया और बेलन भी क्या है, खोखला है, ड्रम की तरह, है ना। तो इस प्रकार से नीचे था और उस प्रकार से ऊपर से हो गया। अर्धगोले का व्यास, अब देखिए बच्चा, ये हमारा अर्धगोला है तो इसका व्यास, तो यहां से यहां तक को व्यास कहते हैं। देखिए इस प्रकार से जो होता है ये त्रिज्या होता है और इसको टोटल दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं। त्रिज्या की दोगुनी दूरी। फिर से देखिए इस प्रकार से एक अर्धगोला है ना, और यहां से यहां तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे और यहां से यहां तक की पूरा दूरी हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो ये पूरा दूरी, ये दोनों का पूरा दूरी कितना हो गया, व्यास। तो व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, है ना। तो व्यास, व्यास को दोनों डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर, तो डी बराबर कितना दिया है, 14। तो 14 लिखेंगे। तो एक होता है आर बराबर डी बाय 2, है ना। ए 8 9 से 7 8 में ही चलना शुरू हो जाता है। तो चलिए, तो ये कितना हो गया, डी का मान हो गया 14/2। तो आर का मान कितना हो गया, 7। तो देखिए भाई, यहां से यहां तक की दूरी को यदि व्यास कह रहे थे तो यहां से यहां आधा हो गया, तो आधा को हम लोग त्रिज्या कहेंगे। तो त्रिज्या मेरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। और इस बर्तन का कुल ऊंचाई, तो इस बर्तन का मतलब अर्धगोला और प्लस बेलन, ये दोनों को मिला करके जो टोटल दूरी यहां तक दिया है, ये टोटल दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। अब देखिए 13 सेंटीमीटर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ। तो अभी पृष्ठ छोड़िए, पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, अर्धगोला और बेलन। तो बेलन का त्रिज्या तो निकल गया है, अर्धगोला का भी त्रिज्या यही होगा जो बेलन का होगा, सेम सेम दोनों है। अब देखिए, तो पहले बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, बेलन का ऊंचाई निकालिए। बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल दूरी में से अर्धगोला का त्रिज्या को घटा दीजिए। ध्यान से समझिए एक बार, जितना अर्धगोला का त्रिज्या होता है उतना अर्धगोला का ये ऊंचाई भी समझ लीजिए वही होता है। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि गोला में जो है 3 गो त्रिज्या होती है ना, एक इधर और एक इधर। तो देखिए एक इधर और एक इधर। तो ई भी हमारा क्या हो गया, अर्धगोला की ऊंचाई। तो फुल दूरी था हमारे पास, कुल दूरी कितना हो गया, 13। तो 13 में से, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 7 है। तो 13 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। तो एच का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया। आगे देखो ये क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक कहो चाहे बाहरी कहो, मतलब वही है। पृष्ठ का मतलब हो गया क्या, बेलन का पृष्ठ और अर्धगोला का पृष्ठ। इसीलिए कि बर्तन का पृष्ठ है ना। तो लिखिएगा बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठ क्या हो गया, बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले बच्चा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, है ना, बेलन का पृष्ठ प्लस अर्धगोला का पृष्ठ, अर्धगोला का पृष्ठ। ध्यान से देखो, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो सकता है, r, 4πr² हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2πr²। ध्यान से देखो, अब इसमें से क्या करेंगे,
पाई आर दोनों में से बराबर है ना। तो 2 पाई आर को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि आर दोनों का सेम है इसलिए कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा एच प्लस, यहां पर 2 पाई आर निकल गया है, एगो आर यहां बच रहा है। ठीक है, यहां से 2 आर तो निकल गया था। और यहां पर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7। अच्छा, एच का मान कितना निकल गया है, 6 + 7 हो जाएगा। इस 7 खत्म। ठीक, तो 22 दूनी 44, अगुना चिन्ह 7 और 6 13। ठीक है, अब देखो 13 चौकी 52, 52 की 2 बाकी 5, 13 चौकी 52 है ना। 53, 54, 55, 56, 57, 50 और 7, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा।